मोदी सरकार ने सीए लागू किया और उस सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी अल्पसंख्यक के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो भी भारत में आ चुके उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह सीए के तहत कानून बनाया गया, लेकिन इस कानून का विरोध कांग्रेस समेत सारा विपक्षी दल करने लगा। दिल्ली हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो या महाराष्ट्र हो, सब नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व में इस सीए का विरोध करना शुरू किया और विरोध में यह घोषणा कर दी कि हमारे जहां सरकारें हैं राज्य में, हम सीए लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने तो यह घोषणा की कि मैं देखती हूं कौन बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालता है, और इसलिए विरोध शुरू किया। लेकिन आज विरोध करने वाले लोग ही मोदी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि भैया वो जो 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन थी, कृपया उसको बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि आज अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने तांडव मचाया है, जो वहां छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो वहां हिंसा हो रही है, जो वहां लूटपाट हो रही है, लोग जान बचाकर अफगानिस्तान छोड़कर भागने को मजबूर हैं। यूं आपको बताएं कि वहां जो तालिबानी लोगों को मार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां के केवल अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं या उन्हीं की बच्चियों को उठाएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक तो अफगानिस्तान के अंदर सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन मिलाकर के मात्र 1 या 2% ही बचे हैं। अब वो वहां अपने ही धर्म के लोगों पर ही अत्याचार कर रहे हैं और इसलिए वो भी लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आज सीए का विरोध करने वाली कांग्रेस इस पर मौन है कि डेडलाइन बढ़ाई जाए कि नहीं बढ़ाई जाए। आज दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो ये प्रस्ताव पास कर चुकी अपने यहां विधानसभा से कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे, वो इसे लागू करने की डेडलाइन बढ़ाने पर क्या बोलती है, इस पर मौन है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर मौन है। लेकिन आपको बताएं, सिख गुरुद्वारा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्होंने बाकायदा मोदी सरकार से आग्रह किया है कि इस समय जो हालात अफगानिस्तान के हैं, इसके चलते सभी सिख अफगानिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को सरकार ले भी आई है। अब इसलिए इनको नागरिकता देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक सीए में डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2014 है, तो इनको रिफ्यूजी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और इसलिए जो सिख आज आ रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए डेडलाइन बढ़ाने का आग्रह ये दिल्ली सिख प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने मोदी सरकार से की है। सवाल ये उठता है कि सिख मांग कर रहे हैं हमें नागरिकता दो, हमारे लिए डेडलाइन बढ़ाओ, लेकिन सवाल ये है क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि सीए लागू हो और इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाए? ये पूछना चाहिए सिखों को कि राहुल गांधी बताएं कि डेडलाइन बढ़ाई जाए कि नहीं, सीए लागू होना चाहिए कि नहीं। दिल्ली के केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, जो पंजाब में चुनाव के मैदान में उतर चुकी है लगभग। पूछना चाहिए कि केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप सीए लागू कराने के पक्ष में हो? क्या आप चाहते हो कि नागरिकता की डेडलाइन बढ़े? ये पूछना चाहिए ममता बनर्जी से, पूछना चाहिए उद्धव सरकार से, पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में है। आपने घोषणा करी थी कि सीए लागू हम नहीं होने देंगे यदि हमारी सरकार आई तो। राहुल गांधी ने अभी हाल ही के जब असम के चुनाव हुए, वहां बाकायदा चुनावी सभाओं में फटका पहना और सारे कांग्रेसियों ने पहना। उस पर एक तरफ लिखा था नो, दूसरी तरफ लिखा था सीएए, और राहुल गांधी ने बाकायदा मंच से घोषणा करी कि हमारी सरकार यदि आई तो हम सीएए लागू नहीं करेंगे। तो एक तरफ सिख अभी अनुरोध कर रहे हैं मोदी सरकार से कि सीएए लागू करो और डेडलाइन इसकी बढ़ाओ, लेकिन सवाल यह उठता है कि देश का विपक्ष जो देश में आग लगाने की कोशिश जिन्होंने की, जिन्होंने दिल्ली को जलाया,
जिन्होंने दिल्ली में हिंसा की, उनके साथ लोग खड़े थे। आज उनसे पूछने की जरूरत है कि क्या ये जो सिख भारत में आना चाहते हैं, आप इनको नागरिकता देने के पक्ष में हो या इनके जहाज को वापस अफगानिस्तान ले जाकर इनको अफगानिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, इनकी बच्चियों के साथ बलात्कार होने के लिए इनकी बच्चियों को वहां छोड़ दिया जाए। आपका क्या मत है? निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि यह अवसर है कि इन विपक्षी दलों से पूछा जाए। यह विपक्षी दल इस समय मौन है। अब ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में जो बहुसंख्यक हैं वो है सिख कम्युनिटी, और सिख कम्युनिटी आज की डेट में अफगानिस्तान छोड़ के आ रही है। यहां आपको बताएं कि जो ये देश का विपक्ष है, मोदी जी को केवल एक बात पे घेर रहा था कि मोदी जी आपने इसमें अल्पसंख्यक शब्द क्यों लिखा है। टीवी डिबेट्स में ये बात करते थे कि मोदी जी आप तो कहते हो सबका विकास सबका साथ, तो इसमें मुसलमान क्यों छोड़ दिए? अरे भाई, मुसलमान इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मुसलमानों ने देश के बंटवारे के समय धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांगा था। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनको नागरिकता की क्या जरूरत है, वो तो मर्जी से गए थे। दूसरी बात, आज की डेट में भी अफगानिस्तान में जो हो रहा है, मौत का तांडव हो रहा है, बलात्कार का तांडव जो हो रहा है, तालिबानी आतंकवादी जो वहां भयंकर अपराध कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, इस समय में जो वहां के इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं यानी मुस्लिम हैं, उनके लिए इस दुनिया के अंदर आपको बताएं 57 देश हैं। दुनिया के अंदर इस्लामिक देश 57 हैं जहां मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, या पूरी तरह से वो इस्लामिक राज्य या इस्लामिक देश है, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश, कजाकिस्तान। ये वो देश है जो आसपास ही हैं अफगानिस्तान के। लेकिन आपको बताएं कि ये मुसलमान यहीं आना चाहते हैं भारत में, तो क्यों? इनको क्यों आने दें? यहां मैं सवाल करता हूं राहुल गांधी से। राहुल गांधी जरा बताएं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जरा बताएं, ममता बनर्जी जो अपने को ब्राह्मण बन रही थी और दुर्गा की अवतार, दुर्गा के मंत्र पाठ करके बता रही थी कि मैं तो हिंदू ही हूं, मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी बताएं कि अफगानिस्तान में आज की डेट में जो हो रहा है, इसमें यदि सिख सताया जा रहा है, यदि हिंदू अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, यदि वहां जैन और बौद्ध अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल एक देश है जहां वो आना चाहते हैं, जहां वो आ रहे हैं, जहां वो आने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, और जहां की वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के अंदर वो यूएन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। वो एकमात्र देश है भारत, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अलावा इन हिंदुओं का कोई देश नहीं है जहां इनके अधिकारों को, संस्कृति को संरक्षित किया जाए। लेकिन इस्लाम के मानने वाले देश 57 है, 57। तो आप उनकी पैरवी कर रहे हो जिनके लिए 57 देश ऑलरेडी हैं, जहां उन्हीं के धर्म के लोग हैं, जिनको गाय खाना पसंद है, वो गौ को माता नहीं मानते, मजे से रहें, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हीं के धर्म के मानने वाले लोग वहां शासन में बैठे हैं। लेकिन आप भारत में हिंदुओं का, सिखों का, जैन और बौद्धों का विरोध कर रहे थे, उनको नागरिकता ना मिले। और इसमें वो सिख भी थे जो आज सिख डेडलाइन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मोदी सरकार उनको बचा के भी ला रही है। जो ये सिख कम्युनिटी के लोग थे, ये हमने देखा कि किस तरह से शाहीन बाग में लंगर लगा रहे थे और कह रहे थे बेटा तुम विरोध करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गुरुद्वारे की पूरी ताकत तुम्हारे इस आंदोलन को चलाने में लगाई जाएगी। उस टाइम ये गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लोग ये नहीं जानते थे कि भविष्य में क्या छुपा है, नहीं तो ये इस तरह का लंगर उन लोगों के लिए ना लगाते जो शाहीन बाग बनाकर ये कह रहे थे कि भारत में आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को क्यों नागरिकता दी जा रही है। और इसी तरह ये सीए के विरोध के नाम पर शाहीन बाग बनाया, किसान आंदोलन में हिंसा की, पुलिस पर हमले किए और मोदी जी को धमकी दी कि हम वो हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को उड़ा दिया।
तू क्या चीज है, यानी मोदी को मारने तक की धमकी दी, गालियां दी, तलवार लहराई। और आज वही सिख कम्युनिटी जब देख रही है कि अफगानिस्तान का सिख यदि कहीं जान बचाकर और इज्जत बचाने के लिए आना चाहता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आना चाहता है, बहुत मार्मिक दृश्य मैंने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब को सिर पर रखा है। आस्था का सवाल है, संस्कृति की रक्षा का सवाल है, धर्म की रक्षा का सवाल है। एक ही स्थान उनको दिखा, हिंदुस्तान, और यह देश का विपक्ष इस हिंदुस्तान में इन्हीं सिखों को नागरिकता नहीं लेने देना चाहता था और सीए के नाम पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा था। आज वो सवालों के घेरे में है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, अब मोदी सरकार खुलेआम उनसे पूछे, खुले मंच पे आए, टीवी में आए और आप बताएं, राहुल गांधी आपने तो विरोध किया था सीए का, बताएं अरविंद केजरीवाल आपने विरोध किया था सीए का, बताएं ममता बनर्जी और बताएं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सीए लागू किया जाए या नहीं, डेडलाइन बढ़ाई जाए या नहीं। वंदे मातरम।